हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस जो कि 17 अप्रैल 2025 को जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं टू इट्स ऑफिसर्स। ये इंस्ट्रक्शंस इशू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने थोड़ा सा माल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी शुरू कर दी थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। उन्होंने एसएससीज को हरास करना शुरू कर दिया था। अननेसेसरली डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, वेरिफिकेशन प्रोसीजर करते थे, रजिस्ट्रेशन करने के दौरान सर्वे करते थे जिसमें वो कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते थे। तो इन्हीं सब चीजों को चलते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट ने, सीबीआईसी ने इशू इशू किए हैं डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, जो कि पुराने इंस्ट्रक्शन नंबर 3/2023 को ओवरराइड करते हैं, सुपरसीड करते हैं। और यहाँ पर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि भाई आप जीएसटी डिपार्टमेंट क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा, क्या टाइमलाइन होगी रजिस्ट्रेशन की, ऑफिसर कब फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट कर सकता है। हर सब चीजें उसके डिस्क्रिप्शन पर नहीं होंगी। तो चलिए समझते हैं इंस्ट्रक्शंस की। इश्यूज आइडेंटिफाइड क्या थे वो हमने आपको बता दिए कि भाई वेरीड प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही थी, यानी कि हर ऑफिसर अपनी मर्जी से प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है। अननेसेसरी क्लैरिफिकेशंस मांगे जा रहे थे एसएससी से, रिजेक्शन किया जा रहा था, डिले किया जा रहा था एप्लीकेशंस में। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, इन प्रोवाइडिंग ओनरशिप और टेनेंसी ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ओनली वन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब लिस्ट सच एज इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट या लीज एग्रीमेंट, इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं। Officers are prohibited from demanding additional extraneous documents like photograph of landlord, personal ID proof, unless specifically justified and approved by deputy or assistant commissioner। तो अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी लगा दी है कि कुछ इस तरह की एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो उनको एसी या डीसी का अप्रूवल लेना होगा। कुछ लिस्ट भी दी है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस की। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर घर ओन्ड है तो कोई भी एक वैलिड ओनरशिप प्रूफ, रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस ओनर का प्रूफ, शेयर्ड है, कंसेंट है तो कंसेंट लेटर, आईडी प्लस ओनरशिप प्रूफ लगेगा। एसईजेड में है तो वैलिड एसईजेड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए बस। सोसाइटी ट्रस्ट है तो रजिस्ट्रेशन या कॉन्स्टिट्यूशन प्रूफ चाहिए। कोई ट्रेड लाइसेंस, कोई एमएससी सर्टिफिकेट, एमएसएमई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अवॉइड प्रिजम्पटिव क्वेरीज, इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि भाई ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो प्रिजम्पटिव क्वेरीज मतलब हमने ऐसा माना, हमने ऐसा सोचा, ऐसी क्वेरीज को अवॉइड करें। Officers have been warned against making presumptive queries that are not directly tied or related to the submitted document, such as questioning business feasibility based on location or nature of goods। यानी कि वो ये नहीं कह सकते कि क्या यहाँ पर बिजनेस चलेगा, इस तरह की क्वेरी नहीं कर सकते। एड्रेस मिसमैच of signatory is not relevant, banned goods query is not allowed, business activity location concerns don't valid। व्हेन क्लैरिफिकेशन कैन बी सॉट, कब वो मांग सकते हैं? जब उनको इलेजिबल यानी कि जो डॉक्यूमेंट पढ़ने में नहीं आ रहे या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट मिले, एड्रेस मिसमैच मिले, इनकम्प्लीट मिले, पैन लिंक जीएसटी आई कैंसिल्ड मिले, यूज रजिस्ट्रेशन 03 विद इन अलाउड टाइमलाइंस। तो इस इन चीजों में, इन एरिया में वो क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। और क्लैरिफिकेशन के लिए भी बहुत सारी जगहों पर अप्रूवल लेना होगा उन्हें अपने एसी या डीसी का, क्लैरिफिकेशन मांगने से पहले। प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन उनको कितने दिन में करना है? अगर नॉन रिस्की केस है यानी कि जिसमें कोई भी डाउट नहीं लगता है तो 7 दिन के अंदर अंदर। अगर रिस्की या आधार आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है ऐसा कोई केस है तो 30 डेज के अंदर अंदर उनको फाइनल अप्रूवल देना होगा या फिर रिजेक्शन देना होगा। रजिस्ट्रेशन 4 का रिप्लाई 7 डेज में, ऑफिसर टू अप्रूव और रिजेक्ट इन 7 डेज पोस्ट रिप्लाई, रिजेक्शन इफ नो रिप्लाई विद इन 7 डेज। फिजिकल वेरिफिकेशन की गाइडलाइन है, अपलोड करना होगा जीपीएस फोटोज विद रजिस्ट्रेशन 30 एटलीस्ट 5 डेज बिफोर 30 डेज लिमिट। ऑफिसर्स मस्ट रिपोर्ट फाइंडिंग्स इन डिटेल, उनको डिटेल में बताना होगा कि उन्होंने जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया था उसमें क्या पाया। सुपरवाइजरी एक्शन रिक्वायर्ड है, जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई आप अप्रूवल भी लेना है, साथ ही साथ रेगुलर रिव्यू बाय चीफ कमिश्नर एंश्योर्स टाइमली प्रोसेसिंग बाय एडिक्वेट स्टाफ, स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर नॉन कंप्लायंस, लोकल ट्रेड नोटिसेस फॉर डॉक्यूमेंट क्लैरिटी।
तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सीबीआईसी ने क्या इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं वो बताए। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।